मैंने अपनी बेटी का दिमाग उठा उठा के शापर में डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सत्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मुल्तान यूनिवर्सिटी के अंदर, मुल्तान यूनिवर्सिटी की सड़क पर, गर्म सड़क पर 3 घंटे तक एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी रही। इस लाश को उठाने के लिए उसका बाप आया, उसको लाश को हाथ नहीं लगाने दिया गया, उसको पीछे धकेल दिया गया। उसे कहा गया कि तुम हमारी ये शर्त मानोगे तो ही तुम अपनी बेटी की लाश उठा सकोगे। इस कदर खौफनाक, और मैं कहती हूँ कि दिल हमारे मर गए हैं, मुर्दा हो गए हम। ऐसी खौफनाक सिचुएशन में आप सोचिए कि बाप सामने हो, उसके सामने बेटी इस हालत में पड़ी हो कि उसका दिमाग सर से निकलकर बाहर हो। जी हाँ, उसका दिमाग लड़की का सर से बाहर था, उसका खून हर तरफ बिखरा हुआ था, उसके जिस्म के चीथड़े हुए हुए थे। उसका बाप जो है वो रो रहा था, उसकी माँ वहाँ पर गिर गिर कर बेहोश हो रही थी और उसे उसके बाप के हवाले नहीं किया जा रहा था। उसकी लाश को उसके बाप को नहीं दिया जा रहा था। वो बाप वहाँ सामने 2 कदम के फासले पर खड़े होकर अपनी बेटी को इस हालत में सड़क पर पड़ा हुआ देख रहा था। 3 घंटे तक वो लाश वहाँ पर पड़ी रही। किसका इंतज़ार हो रहा था? क्यों रोका गया था? उससे क्या कहा जा रहा था? उससे क्या साइन करवाया जा रहा था? आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इंतज़ामिया कहाँ सोई हुई है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, दुनिया को पता लगे और माफ़ीनामा हो। उसके अलावा जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सज़ा दी जाए, जिन्होंने उस लड़की की लाश को 3 घंटे तक इस तरह से बेगैर मददगार वहाँ पड़े रहने दिया, पड़े रहने पर मजबूर किया, बाप से दस्तखत कराए। उन लोगों से सवाल किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ अदालत में केस लगाना चाहिए। यहाँ पे तो बड़े बड़े केसेस पे सुमोटो हो जाते हैं, ज़रा इस केस के ऊपर सुमोटो कीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर होता है कि जनाब, ये बच्ची जो है ये बायोकेमिस्ट्री की तालबा है, मिनाहिल इसका नाम है। 5th सेमेस्टर में ये बच्ची पढ़ती थी। माँ बाप के कितने ही अरमान होंगे। अब तो थोड़े से सेमेस्टर रह गए थे, अब तो उसने फारिग होना था, अब तो उसने ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। ये बच्ची अपने घर से 8 बजे निकलती है और 9:30 बजे इसके बाप को फ़ोन किया जाता है कि आपकी बेटी के साथ एक हादसा हो गया। और ये फ़ोन भी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से नहीं आता, ये फ़ोन भी किसी बंदे ने, अल्लाह उसका भला करे, जो इसके बाप को फ़ोन करके कह दिया कि जल्दी पहुँचिए, आपकी बेटी का बड़ा ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है, आप यहाँ पहुँचिए, देखिए तो सही आपकी बेटी किस हाल में सड़क पर पड़ी है। वो बाप जो है तड़पता हुआ अपनी बीवी के साथ वहाँ पहुँचता है। जब वो वहाँ से निकलता है 9:30 हो रहे होते हैं और 10 बजे की यूनिवर्सिटी पहुँचता है। यूनिवर्सिटी तक पहुँचने का रास्ता सिर्फ आधा घंटा था। इसके वालिद कहते हैं कि 8 बजे मेरी बेटी घर से निकली तो वो 8:30 वहाँ पहुँच गई थी। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ये जो कुछ भी हुआ ये 8:30 बजे के करीब हुआ। 9 बजे तक किसी ने मुझे नहीं बताया। 9:30 कहते मेरी बेटी जो है वहाँ पहुँच चुकी थी। 9:30 बजे मुझे फ़ोन किया जाता है। ये 1 घंटा क्या होता रहा वहाँ पर? अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बच्ची के साथ हुआ क्या। ये बच्ची जो है ये अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए मोटर बाइक का इस्तेमाल करती थी। और आपको पता है कि बच्चियां हमारी आजकल माशाल्लाह बहुत से, मैं स्कूल्स में देखती हूँ, इवन कॉलेजेस में देखती हूँ, बड़ी यंग बच्चियां, मैट्रिक की, एफएससी की, क्योंकि हमारी एक तो कन्वेंस बहुत महंगी है, बसें बहुत महंगी हैं, घंटों घंटों इंतज़ार है, लंबा लंबा सफ़र हो जाता है, रास्ते में बहुत से लोगों को उतारना होता है, बच्चियों को तंग भी किया जाता है। तो ऐसे में अब बहुत से वालिदैन जो हैं वो अपनी बच्चियों को मोटर बाइक इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। बच्चियाँ खुद मुख्तार होती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक ऐसा ट्रैवलिंग मोड है जो एक्सपेंसिव भी नहीं है और आसान होने के साथ साथ उनके लिए बहुत सारी इसके अंदर रियायत भी है मौजूद। तो ऐसे में ये बच्चियाँ जो हैं ये सवारी इस्तेमाल करती हैं। गो इस सवारी को ज़रा एक ख़तरनाक सवारी कहा जाता है, बड़ी एहतियात से इसको चलाना होता है। अब ये बच्ची जब यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल होती है तो ये अपने यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ी होती है और दूसरी जानिब से इसी की यूनिवर्सिटी की एक बस जो है वो तेज़ी से इसकी तरफ आ रही होती है। उसके बाद ये बस वाला बस रोकता नहीं है और इस बच्ची के ऊपर बस चढ़ा देता है और उसके बाद फिर वो मज़ीद रुकता नहीं है और बस को भगा कर ले जाता है। इस ड्राइवर को कोई रोकता नहीं है, उसे कोई पकड़ता नहीं है। वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है, उसको रोका जा सकता था, दरवाजे गेट बंद किए जा सकते थे, लेकिन नहीं। उसके ऊपर आप अब सुनिए कि क्या होता है तमाशा। तमाशा ये होता है कि वालिद को तो जब पता लगता है वो वहाँ पहुँचते हैं, वालिद अपनी बेटी की तरफ लपकते हैं तो उनको रोक दिया जाता है, आप अपनी बेटी के करीब नहीं जा सकते, आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? सवाल किया क्यों? तो इन्होंने कहा कि वाइस चांसलर साहब आएंगे तो फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। इन्होंने कहा मेरी बेटी की हालत तो देखो। वो कहते मैं शॉपर में अपनी बेटी का दिमाग इकट्ठा कर रहा था, खूनम खून थी, वो किस हालत में पड़ी थी, मुझे मेरी बेटी के करीब नहीं जाने दिया गया। फिर वो कहते हैं कि मैंने कहा कि वो वाइस चांसलर तो जब आएंगे, मेरी बेटी है, ये इंसान है, कोई जानवर नहीं है। आपने इसको ज़मीन पर जिस तरह से पड़ी हुई है, 3 घंटे हो गए, लाश इस हालत में ज़मीन पर पड़ी है, वो लाश वैसे भी ख़राब हो रही है। ये कहते नहीं, आप नहीं करीब जा सकते। उसके बाद वहाँ पे मौजूद एक एएसआई था, उसने इनसे एक कागज़ पर दस्तखत कराए। 3 घंटे बाद वाइस चांसलर साहब कहा जा रहा है कि वहाँ तशरीफ़ लाते हैं। मैं हैरान हूँ
क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जानती हूँ, वाइस चांसलर हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बहुत अच्छे और साहिब दिल इंसान हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि वाइस चांसलर साहब बड़ी देर से पहुँचे और उसके बाद एक पेपर इनसे साइन कराया गया, कहा गया ये आप इसके ऊपर साइन करें वरना हम आपको बच्ची की लाश नहीं हवाले करेंगे। कि साहब वहाँ परेशान हैं, बीवी इनके नीचे गिर रही हैं, बेहोश हो रही हैं, ये खुद रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये कहते हैं क्या है इस कागज़ में? तो कहते हैं कि आप इस पर लिखेंगे कि हम कोई इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेंगे, फिर हम आपको आपकी बच्ची देंगे। वो कहते हैं मैं अभी तो लाश लेके जाऊंगा, मैं फिर उसके बाद देखूंगा दफनाने के बाद कि क्या करना है। वो कहते हैं नहीं, आपको लाश ऐसे नहीं मिलेगी। चारों नाचार उनसे दस्तखत कराए जाते हैं, वो करते हैं दस्तखत। वो दस्तखत करते हैं, अपनी बच्ची के जिस्म के हिस्सों को लिफाफे में डालते हैं, उसकी बॉडी को उठाया जाता है, एम्बुलेंस आती है, बच्ची को ले जाया जाता है। इस तकलीफ़ दे वक्त के बाद इसके वालिद ने मीडिया पर आकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची थी, इंसान की बच्ची थी, इसके साथ वो सलूक किया गया जो जानवर के साथ भी नहीं किया जाता। ये इतने घंटों वहाँ पड़ी रही और मुझसे ज़बरदस्ती एक कागज़ पर दस्तखत कराए गए। कितने घंटों के बाद मुझे इन्फॉर्म किया गया ये इंतज़ामिया वहाँ कर क्या रही थी, इनके प्लानिंग्स क्या थे, ये लोग क्या चाहते थे। मेरी बच्ची को इन्होंने मारा है। फिर वो ये कहते हैं, अब इंतज़ामिया का एक बयान आया, वो कहते हैं कि जी हमने इनके वालिद को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई है जो वहाँ पर थी, इन्होंने देखा और इन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे पता लग रहा है ड्राइवर की गलती नहीं है। वो ड्राइवर जो मार के भाग गया, बाप कह रहे हैं मेरी बेटी को इसने मारा, इसकी कोई गलती नहीं है, ये मार के भाग गया, ये रुका नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ भी हो गया। उसके बाद ये इंतज़ामिया ने तो कहा कि हमने 2 दिन के लिए यूनिवर्सिटी बंद कर दी क्योंकि हम उनके वालिदैन के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो तलात है वो ये है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने खूब प्रोटेस्ट किया, उन्होंने इंतज़ामिया को कटहरे में लाने के लिए कहा। तो फिर इन्होंने ये यूनिवर्सिटी जो है 2 दिन के लिए बंद की क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी को 2 दिन जो बंद किया गया उसके पीछे तो हकीकत ये है। अब इसके बाद इनके वालिद ने बड़ा प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, उनकी आवाज़ में हम भी साथ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन एक और बात आपको बताती हूँ जो इनके वालिद ने कही और फिर मैं आपको वालिद का बयान सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई है, इन्होंने मुझे सीसीटीवी फुटेज बड़े ही दूर से दिखाई और उसके बाद भी इन्होंने खुद ही से फैसला कर लिया और मुझसे ज़बरदस्ती दस्तखत कराए। अब ये कह रहे हैं जनाब कि उनके वालिद जो हैं वो तो इस बात पर राज़ी बरज़ा है, कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, हमारी बेटी ने तेज़ गाड़ी चलाई, हमारी बेटी की गलती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर करना है। वो पॉइंट ये है कि ये जो बच्ची है इसके बारे में इंतज़ामिया ने एक ऐसी बात कही जिसमें मुझे बहुत एहतजाज है, मुझे बहुत गुस्सा है। उन्होंने कहा कि ये बच्ची जो है ये बड़ी तेज़ मोटर बाइक चला रही थी और हादसा इस वजह से हुआ। लेकिन यहाँ पर रुके नहीं, सिर्फ इतना ही कह देते तो चले समझ आती थी। इन्होंने कहा कि ये बच्ची जो है कुछ दिन पहले भी कैंट में इसका एक एक्सीडेंट हुआ था और वो भी तेज़ रफ्तारी की वजह से हुआ था। यानी कि उन्होंने पूरे का पूरा मुद्दा लड़की पर डालने की कोशिश की। एक जुमला उन्होंने नहीं बोला कि ये ड्राइवर जो है ये गलती पर था। सबसे बड़ी गलती, चले अगर वो कहते हैं कि उसने मारा नहीं है, उसकी गलती नहीं है ये भी, तो क्या उसकी गलती नहीं थी कि वो उस लड़की को उसके ऊपर से इतनी बड़ी बस गुजारने के बाद, उसका कीमा बनाने के बाद ये वहाँ से फरार होता है, रुकता नहीं है? उसकी इंसानियत मर गई थी क्या? उसे पकड़े ही जाना था, वो पकड़ा गया है, लेकिन उसकी इंसानियत उस वक्त कहाँ थी जिस वक्त वो बच्ची को इस बुरी तरह से कुचलता हुआ वहाँ से फरार हुआ था। एनीवे, इसके ऊपर हम आवाज़ उठाएंगे और हम इसको बिल्कुल, आप लोग भी इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जुल्म हुआ है, कत्ल नाहक है और इसका जवाब तो है देना पड़ेगा और इंतज़ामिया को भी देना पड़ेगा। जो उन्होंने हरकत की है वो नाकाबिले माफ़ी है और इसकी तलाफ़ी जो है तभी मुमकिन है जब ये लोग जो सज़ावार हैं इनको सज़ा दी जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे नहीं पता वहाँ कितने बजे एक्सीडेंट हुआ, हमें फ़ोन आया 9:30 बजे। अब ये बता रहे हैं कि 9 बजे एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर मुझे फ़ौरन बताओ या उसे अस्पताल ले जाओ। वो जानवर तो नहीं थे ना, इंसान था, इंसानी हमदर्दी होती है, इंसानी हकूक़ होते हैं। उस चीज़ का इनको कोई ख्याल नहीं है। यूनिवर्सिटी में इनको किसी चीज़ का ख्याल नहीं। अगर हो गया एक्सीडेंट कोई बात नहीं, जैसे भी हो गया उसे अस्पताल पहुँचाओ या उसे सड़क पे लावार से छोड़ा हुआ है, खून से लथपथ, दिमाग उसका फटा हुआ है, दिमाग सारा बिखरा पड़ता है। 9:30 बजे फ़ोन आया तो मुझे जाते थे आधा घंटा लग गया, क्योंकि मोटरसाइकिल का आधा घंटे का पा गेट से वहाँ तक आधे घंटे का सफ़र है। वो मेरी बेटी भी आधे घंटे बाद ही पहुँची होगी, 9 बजे पहुँची होगी। तो 9:30 बजे मैं वहाँ पहुँचा जब, तो मैंने देखा अपनी बेटी का कोई भी उधर उसको करीब भी नहीं आने दे रहे थे, कोई भी आने को, अकेली तन्हा धूप में पड़ी थी। तो मैं जब देखा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार यहाँ ड्राइवर कौन है, गाड़ी कहाँ है? पता नहीं, गाड़ी का पता नहीं, ड्राइवर का पता नहीं। अच्छा भाई, आपको कोई यानी शायद गवाह है? पता नहीं, क्या हुआ है पता नहीं, किसी ने हमें कुछ नहीं बताया। हम ऐसे लावारसों से, मेरी बेगम मेरे साथ ही, वो बेहोश हो रही थी, उसके हालात ख़राब थे, हमारे साथ तो कोई भी नहीं था। जिससे पूछा किसी ने नहीं बताया। फिर मैंने कहा चलो मैं अपनी लाश ले जाता हूँ। तो वहाँ पर
وہ ASI ارشد تھے، وہ کہتے جی آپ پہلے لکھ کے دو کہ آپ کارروائی نہیں کرو گے پھر لے جاؤ لاش۔ میں نے کہا یار میری بیٹی ہے نیچے پڑی ہوئی ہے، میں نے لے جانا ہے، میں اس کی تحسین کروں گا، پھر سوچنا میں نے کیا کرنا ہے۔ نہیں جی، یا پھر یہ پوسٹ ماسٹم کے لیے ہے۔ تو پہلے کیوں نہیں لے گیا پوسٹ ماسٹم کے لیے جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ تم نے وہاں چھوڑ دیا۔ پھر میں نے کہا یار میں لے جاتا ہوں، کہتے آپ ایسے نہیں لے کے جا سکتے، آپ پہلے سائن کر دو، لکھ کے دو، پھر ایسے ہم نہیں لیں گے۔ میں نے اپنی بیٹی کا دماغ اٹھا کے شاپور میں ڈالا ہے، اس کا حال اتنا تھا، خون سے لت پت پڑی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی جانور تو نہیں تھا، انسان تھی۔ اور یونیورسٹی میں لا ہے کہ 30 کلومیٹر کی سپیڈ سے زیادہ نہیں کوئی چلا سکتا، تو بس والی سپیڈ سے کیوں آ رہا تھا؟ اس کے بعد کہتے ہیں CCTV دکھاؤ جی، میں کہ دکھاؤ۔ اب مجھے CCTV ایسا دکھا رہے ہیں، نہ اسے زوم کر رہے ہیں، نہ اسے روشنی دے رہے ہیں، میرے آنکھوں پہ اندھیرا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لکھ کے دو، پھر ایسے ہم نہیں لیں گے۔